साथियों नमस्कार। व्यक्ति की कथनी और करनी भिन्न होने से क्या जीवन में बड़ी समस्याएं जन्म नहीं ले रही हैं? जानिए कैसे। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। संत कबीर का भगवान वह चेतन आत्म तत्व है जो घट घट में वास करता है। वह चेतन आत्म तत्व दलित, उपेक्षित और अपमानित सभी के लिए सहज रूप में उपलब्ध है। यही कारण है कि कबीर की वाणी का रसायन अमृत वर्तमान की सारी व्याधियों को मिटाने में सक्षम है। संत की वाणी भौतिक और आत्मिक दोनों पक्षों को एक समान रूप से देखती है। कबीर दास जी आंखों की देखी को ही मानते हैं, कागज की लिखी हुई को नहीं मानते, क्योंकि वर्तमान में व्यक्ति के विचार और व्यवहार में बड़ा अंतर आ गया है। उसकी कथनी और करनी भिन्न होने से बड़ी समस्याएं जीवन में जन्म ले रही हैं। कबीर सत्य के आग्रही और पुजारी हैं। वे स्वयं भी जगे हुए हैं और पूरे मानव समाज को भी जगा हुआ देखना चाहते हैं। लोगों को सोया हुआ देखकर कबीर अत्यधिक दुखी है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, गावे और रोवे। मनुष्य की आत्मा को जगाने वाले संतों की दृष्टि मात्र धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। आध्यात्मिकता भौतिक और आत्मिक दोनों पक्षों को एक साथ समान रूप से देखती है, संभालती और संवारती है। अपने समय के शहंशाहों और पंडों के वर्चस्व को खुली चुनौती देने वाले कबीरदास जी के पांवों के नीचे अध्यात्म की वह जमीन थी जहां खड़े होकर उन्होंने इन बड़ी सत्ताओं को ललकारा था। कबीर का कथन है कि हमारा यह ब्रह्मांड ब्रह्म जल चेतन जल से भरा हुआ है, जो सबको सहज उपलब्ध है, किंतु सबका भाग्य ऐसा नहीं कि सब उस ब्रह्म जल का पान कर सके। केवल गुरु की कृपा हो तभी वह जलपान किया जा सकता है और अपनी आत्मा को तृप्त किया जा सकता है। अन्यथा जल में रहकर भी हम मछली की भांति प्यासे ही रह जाएंगे। तीर्थ स्थान, मूर्ति पूजन एवं धर्मस्थ धर्म स्थलों की यात्राओं में मुक्ति नहीं है। जीव दया, सेवा, त्याग से ही सच्चा आनंद मिल सकता है। आनंद आत्मा का गुण है। आत्मिक आनंद की अवस्था ही परमात्मिक आनंद की पहचान और उपलब्धि की दिशा है। कहत कबीर
मैं कछु नहीं कीन्हा, सहज सुहाग राम मोहि दीना। अर्थात जन्म के साथ हम जो और जैसी सरलता व सहजता लेकर आए थे उसे ही हम बनाए रखें, या यदि खो गई हो तो उसे पुनः अर्जित कर लें। बस इतना ही पर्याप्त है। ईश्वर मनुष्य की सहायता को पहचानते हैं, ईश्वर मनुष्य की सहजता को पहचानते हैं, गरीबी अमीरी को नहीं। ईश्वर मनुष्य की सहजता को पहचानते हैं, गरीबी अमीरी को नहीं। बाहरी पूजा पाठ एवं धार्मिक क्रिया कलापों को नहीं, व्यक्ति के हृदयगत सहज मानवीय भावों से पर पीड़ा में द्रवित होने से, दया करुणा की सहज मानवीय व्यवहार से व्यक्ति की आत्मा भीतर से मुखरित हो उठती है। इससे समूचा अस्तित्व आनंदित हो जाता है। आनंद की फुहार पड़ने लगती है। उस समय परमात्मा हम पर आनंद लुटा रहा होता है। यह सब तभी संभव है जब हमारा मन निर्मल हो, काम क्रोध आदि विकारों की मलिनता से रहित हो। अर्थात क्या उचित है और क्या अनुचित है इसका विचार निरंतर ही करते रहो। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। इसी में जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान निहित है। प्रिय साथियों, राजेंद्र प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए यह उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।